है। परिमल, आप हमें थोड़ा अपने पर्सनल सेल्फ इंट्रोडक्शन करिए आपका थोड़ा, और हमें बताइए कि आप मूवमेंट में कितने साल से काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, और लोगों को मूवमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और थोड़ा उसके बाद में आप अपनी पॉलिटिकल गतिविधियों के बारे में बताएंगे। आप पॉलिटिक्स में क्यों है, और पॉलिटिक्स जो आज ऐसे माना जाता है कि पॉलिटिशियंस अच्छे लोग नहीं हैं, तो आपने ऐसे सिलेक्ट क्यों किया और पॉलिटिक्स में आप क्यों भाग लेना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो अभी एक के बाद एक याद रख के जवाब देना पड़ेगा। पहला था मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन में यह है कि मैं बहुत लकी लोगों में से एक लोग हूँ, जिसको बहुत ही यंग एज में ह्यूमनिस्ट मूवमेंट जैसा अच्छा प्रोजेक्ट में पार्ट लेने का मौका मिल गया। तो मैं जब बीकॉम पास किया तभी से मैं ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में पार्ट ले रहा हूँ। तो आज इतने सारे सालों से ये प्रोजेक्ट में काम करने से मेरे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, और आज मेरे में भरपूर आत्मविश्वास है कि ये विश्व के परिवर्तन का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग भारत में भारत के परिवर्तन की प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकेंगे। ये विश्वास आज संभव है, ये विश्वास बड़ा गहरा है। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि ह्यूमनिस्ट पार्टी का आज जब पॉलिटिक्स गंदा है और लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये सवाल ही थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स गंदा होने का सवाल हो ही नहीं सकता। भारत को जब स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता पॉलिटिक्स के कारण मिली। पॉलिटिक्स का मतलब होता है देश के जो सारी पॉलिसीज़ है, देश की दिशा कौन सी दिशा में जाना, देश को गवर्न कैसे करना, उसमें भाग लेना। तो ये गंदा होने का सवाल नहीं है। सवाल ये हो सकता है कि आज जो लोग राजकारण में हैं, आज जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनका काम करने का ढंग ठीक नहीं है। और वो तो स्वाभाविक ही है कि जब अच्छे लोग अपने घर में बैठे हैं और जो लोगों को कुछ काम नहीं होता, वो लोग जब राजकारण में चले जाते हैं, तो ये हाल होता है। इसका परिवर्तन आना ही है, और वो दिखाने के लिए उसकी शुरुआत ह्यूमनिस्ट पार्टी कर रही है कि जिसका अच्छे लोगों का आह्वान है कि अपने स्वार्थ में ही रहेंगे, अपने घर में ही रहेंगे, तो अपना खुद का स्वार्थ भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की परिस्थिति बिगड़ती जाएगी। आज अगर देश की परिस्थिति खराब है तो उसके लिए राजकारणियों को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। वो तो पहले से ही बोल के आते हैं कि भाई हम लोग तो चोर हैं और चोरी करेंगे, फिर भी लोग नहीं समझते और लोग उन्हीं को देते हैं, तो लोग उनको उसमें उनकी गलती क्या है। दूसरी बात यह है कि कई बार हम लोग कई देश की समस्याओं के लिए वो राजकारणियों को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज पूरा विश्व कई तरह से जुड़ा हुआ है, और अपने देश के नेताओं के पास में कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। आज अगर देश वर्ल्ड बैंक से रुपया उधार लेते जाता है, तो वही वर्ल्ड बैंक, वही वर्ल्ड की सत्ताएं अपने देश के ऊपर काफ़ी कंडीशंस डालती है, काफ़ी नियंत्रण डालती है, और उसमें काम करना पड़ता है। फिर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो पार्टी के पास में खुद का कोई पर्याय नहीं बचता है। ऐसी हालत में सवाल खड़ा होता है कि आम लोगों को क्या करना चाहिए। हमारा ये सीधा सवाल लोगों को कहना है कि अगर अपने आजू बाजू के मकान में आग लगी है और हम लोग बोले कि मैंने नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आग को फैलाने में आप भी जिम्मेदार हो। बाय नॉट अपोजिंग यू आर सपोर्टिंग। इस तरह से अगर आज देश में समस्याएं बढ़ती जाती है, राजकारण में लोग कोई भी प्रकार के लोग चले जाते हैं और राजकारण के द्वारा गलत चीज़ें होती जा रही है, उसका विरोध नहीं करने वाले सब लोग, वो सब गलत कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग इस तरह की जिम्मेदारी नहीं स्वीकारते। हम लोग समझते हैं कि परिवर्तन के लिए हमको काम करना चाहिए, और उसके लिए हम लोग राजकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरा, सब लोग आज कमाते हैं, कैरियर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो बोलते हैं कि हमारा भविष्य के लिए। एक माँ को बहुत फिक्र है कि मेरे बच्चे को मैं पेंटिंग सिखाऊं, स्विमिंग सिखाऊं, कराटे सिखाऊं। क्यों? ताकि आगे का जो विश्व है, जब वो बड़ा होगा तभी वो अच्छी तरह से जी पाएगा।
तो अगर हमको अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये सारा भविष्य डिपेंड करता है कि अपने नेता हैं, अपने जो राजकीय परिस्थिति है, वो किस तरह देश को आगे लेके जाते हैं। तो अगर अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है तो फिर देश के भविष्य की चिंता में भाग लेना होगा, और अगर देश के भविष्य की चिंता में भाग लेना है तो राजकीय निर्णय कैसे होते हैं, राजकीय देश आगे कैसे बढ़ता है, उसमें बहुत सक्रिय हिस्सा लेना जरूरी होता है। कई बार लोग हमको सवाल पूछते हैं कि ये सब अगर करना भी है तो इतनी सारी पार्टी है, वो पार्टी में भाग लो ना, नई पार्टी लेने की क्यों जरूरत है। इसके ऊपर सोचने से ये लगता है कि आज जो भी पार्टियां हैं उसमें कोई भी पार्टी लोगों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगर पार्टी चुन के भी आती है तो कुछ परसेंटेज वोट से चुन के आती है। जो लोगों की जरूरत क्या है वो कोई भी पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो हम किससे जुड़े? कई जो आज की पार्टियां हैं वो अकाउंटेबल नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। सब ने ये बार बार करके दिखाया। सही तरह से देखो तो वो लोगों का ध्यान देश की जो मुख्य समस्या है उससे हटा के मामूली चीजों के ऊपर लेके जाते हैं। चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जाते हैं? प्याज का दाम कितना होगा। चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जाते हैं? सोनिया गांधी इंडियन है कि इटालियन है। अरे देश की समस्या क्या है? महंगाई का क्या होगा, बेकारी का क्या होगा, रोजगारी कैसे बढ़ेगी, विकास देश के कोने कोने तक कैसे फैलेगा, पीने का पानी देश के कोने कोने तक कैसे जाएगा, ये विषय के ऊपर किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं लगती। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये जो भी पार्टी है वो एक तरह से देशद्रोही पार्टी है। देश का टुकड़ा करना, एक कास्ट को महत्व देना, दो तरह के जातों में, दो तरह के धर्मों में बंटवारा करना, ये करके वो लोग देश के लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। और सही ढंग में देखा जाए तो वो सारी पार्टी एंटी नेशनल पार्टी है। ऐसी परिस्थिति में ये नई पार्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक तीसरा भी कारण है। आज की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब पार्टी वही मुद्दों पे खड़ी है, उन्होंने स्थापित हितों से फायदा उठाया है। वो लोग किसी भी हालत में जो परिवर्तन जरूरी है वो नहीं कर पाएंगे। They will not bring about the real changes. They have taken the benefits from vested interest and they represent vested interest. तो कोई भी पार्टी हकीकत में देश के लिए जो परिवर्तन जरूरी है वो नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, देश के लिए जरूरी है कि राजकारण स्वच्छ हो, और राजकारण स्वच्छ होने के लिए एक कानून की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति चुन के आता है वो लोगों को उत्तरदायित्व होना चाहिए। उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सारी चीज चुनने के बाद में सीधी लोगों को बता देनी चाहिए, और उसको लिख के देना चाहिए कि उसमें अगर कोई भी गैर कानूनी बढ़ावा होता है तो लोग मुझे कभी भी वापस बुला सकते हैं। है आज कोई भी राजकीय आदमी जो ऐसा साइन करके देगा लोगों को? एक राजकीय उम्मीदवार को जिम्मेदारी है कि वो लिख के दे दे कि मैं इतना इतना काम करूंगा और अगर मैं नहीं करता हूं तो लोग मुझे वापस बुला सकते हैं। आज है कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जो है लिखने की ताकत धराए? नहीं, क्योंकि सबका चीज है एक तरह से पावर में जाना, पावर में जाने के लिए करोड़ों खर्चा करना, वो फिर करोड़ों जिन्होंने दिया है उनको हिसाब भी तो वापस देना पड़ेगा। तो ये पार्टी सही परिवर्तन ला ही नहीं सकती। और एक चौथा मुद्दा है, इन पार्टियों के पास में परिवर्तन किस तरह से लाया जाए ऐसा कोई पर्याय नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो जो ग्लोबलाइजेशन का नाम का चल रहा है वो चालू ही चालू है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना है तो चालू ही चालू है। गरीबी बढ़ती जाएगी, बेकारी बढ़ती जाएगी तो चालू ही चालू है। इस किस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं? एक पार्टी बोलेगी हम मंदिर बनाएंगे, दूसरी पार्टी बोलेगी हम बॉम्ब बनाएंगे, तीसरी पार्टी बोलेगी हम ये जात को बढ़ाएंगे, दूसरी पार्टी बोलेगी हम वो जात को बढ़ाएंगे। देश की समस्या कैसे सुलझा सकते हैं उनके पास में पर्याय नहीं है। तो अगर जब ह्यूमनिस्ट विचारधारा इतनी मजबूत है, ह्यूमनिस्ट विचारधारा जिसमें ये सारी समस्याओं के ऊपर काफ़ी गौर किया गया है और जिसमें ये चीज़ बहुत स्पष्ट है कि देश का विकास तभी होता है जब वो विकास के फायदे देश की हर एक व्यक्ति को मिले। जब इतना स्पष्ट विचार है तो वही विचार राजकारण में लेके जाके उसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। उसके लिए ह्यूमनिस्ट पार्टी की ज़रूरत है। और कुछ लोग चले आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप ह्यूमनिस्ट पार्टी तो बना रहे हो
लेकिन इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? हम लोग इलेक्शन के बाहर से भी तो ये सारा चीज लोगों को बता सकते हैं। तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि सिर्फ वोटर्स अवेयरनेस बोलने से लोगों में जागृति नहीं आती है। लोगों जागो 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 बोलने से लोग जागते नहीं है। सोच के वोट देना बोल के लोग सोच के वोट नहीं दे सकते। वोट देने के लिए उनको पर्याय देने की जरूरत है, और उसके लिए अच्छे लोगों को राजकारण में आके खुद इलेक्शन में खड़ा रह के, खुद देश की समस्याओं के बारे में सोच के, खुद देश के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए लोगों से सलाह मशवरा करके इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहिए ताकि और अच्छे लोग उसमें पार्ट लें। ये शुरुआत अभी हमने ह्यूमैनिस्ट पार्टी में की है। इस चुनाव में ह्यूमैनिस्ट पार्टी में के प्लेटफॉर्म पर देश भर में से कई अच्छे लोग चुनाव में खड़े होंगे। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो देश की जनता के ऊपर आधारित है, लेकिन ये माहौल बनने की शुरुआत करेंगे कि अच्छे लोग देश के भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप भी आगे आइए। थैंक यू। Well done, well done, well done, well done, Parimal, well done, well done.